नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का तीसरा टॉपिक लेकर आए हैं और यह तीसरा टॉपिक हमारा सर्वनाम होगा। अभी तक हम लोगों ने व्याकरण सीरीज में दो टॉपिक को विश्लेषण बहुत ही अच्छी क्लास से आप लोगों के सामने किया और आप लोगों को उपलब्ध करवाया, जिसमें से अभी तक हम लोग वर्ण विचार और संज्ञा का जो टॉपिक था इसको देखा। ये जो क्लास थी हम लोगों की, इसमें हम लोग इसका डीपली अध्ययन किए थे और इसी क्रम में ये हमारी तीसरा टॉपिक का पहली क्लास होगी, जिसका हम विश्लेषण एक बेहद अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे और यह देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में इसका लेवल कहाँ तक जाता है और आपका ये जो एग्ज़ाम है आप लोगों का इसका जो प्रश्न लेवल जो पूछता कहाँ तक होता है, उसका हम लोग विश्लेषण एक बेहद ही अच्छे वीडियो के साथ करेंगे। और आपको हम उम्मीद दिलाते हैं कि आपका जो क्लास होगा, आपका एग्ज़ाम में जो इससे बनने वाले टॉपिक से बनने वाले प्रश्न होंगे बेहद ही अच्छे और बेहद ही सरल तरीके से आपके सामने आएंगे और आप लोग इसका बेहद ही अच्छे तरीके से आंसर देके आप लोग अपने खाते में अपने नंबर को जोड़ेंगे। ये जो हमारा तीसरा टॉपिक है यह है सर्वनाम का। सर्वनाम आज हम इसका विश्लेषण करेंगे और इसका उत्पत्ति देखेंगे, इसका हम व्याकरणिक अर्थ जो होता है इसको देखेंगे, कितने सर्वनाम होते हैं इसको देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे। कांता प्रसाद गुरु जी ने सर्वनाम की जो परिभाषा दी हैं उसको देखेंगे और इसका जो सर्वनाम जो होते हैं इसका हम डिवाइड जो कितने भागों में इसको बांट के पढ़ा जाता है उसको देखेंगे। आज हम छोटा जो प्रश्न बनने वाला है इसको हम विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए हम अपना वीडियो चालू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर कर लें। यह जो सर्वनाम है, यह सर्वनाम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से ऐसे दो शब्द हैं कि जिससे मिलकर बना है, तो आप लोग बताएंगे सर्व प्लस नाम। अगर हम देखें कि सर्वनाम का जो सर्व है इसका क्या अर्थ होता है, तो आप लोग बताएंगे सब का। अगर नाम का जो अर्थ होता है उसका क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे नाम का अर्थ ही नाम होता है। अगर हम इसका जो शाब्दिक अर्थ बनेगा तो वो शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो होगा शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ होगा जो सब का नाम होगा, सब का नाम। अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न आ गया, सब का नाम मतलब क्या होता है? जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होंगे वही, जो सब के नाम के बदले जो प्रयोग होंगे वही होंगे सर्वनाम। जैसे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो क्या नाम है संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले हैं, तो आप लोग बताएंगे वह, यह, क्या। इस प्रकार से कुल 11 ऐसे सर्वनाम हैं, इनकी संख्या 11 ऐसे सर्वनाम है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होंगे। आप लोग घबराइए मत, अभी हम इसका डीपली अध्ययन करेंगे। आगे क्रम में इसको हम देखेंगे कौन कौन से वह 11 सर्वनाम हैं। अभी आपका औचित्य सिर्फ यहीं तक है, आप इसको समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कैसे हैं। तो हमारा अगली जो हेडिंग होने वाली है वह होगी सर्वनाम की परिभाषा। अगला हमारा जो हेडिंग होने वाली है सर्वनाम की परिभाषा। एक बार समझने का प्रयास करेंगे। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग करने में लाए जाते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं।
अगर देखा जाए तो इनकी संख्या 11 है। 11 ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। एक बार परिभाषा आप नोट करिए, अभी 11 को क्रमानुसार हम देख लेते हैं। ये जो परिभाषा है, हम इसको 3 प्रकार से परिभाषा आप लोगों के सामने रखेंगे, और कांता गुरु जी ने इनकी परिभाषा क्या दी है उसको भी देखेंगे। तो हमारी जो पहली परिभाषा होगी उसको देखने का प्रयास करते हैं। जिस शब्द का प्रयोग जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा, अभी हमने संज्ञा देखा है कि संज्ञा होता क्या है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है, संज्ञा के बदले में होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अभी देखते हैं परिभाषा के अनुसार कि ऐसे सर्वनाम कहते हैं। ये हमारी पहली परिभाषा थी, और दूसरी परिभाषा देखते हैं। सब नामों और जैसे संज्ञाओं, सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबनामों से तात्पर्य हमारा संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अगर तीसरी परिभाषा है, फिर उसके बाद इस परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। यह परिभाषा सर्वनाम या इसको देखते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। यह परिभाषा कांता प्रसाद गुरु ने दिया था। पंडित कांता प्रसाद गुरु ने दिया था। पहले समझने का प्रयास करते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, अभी जो हम उदाहरण देंगे तो वहाँ ये समझ में आ जाएगा। जिन शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आप लोग से निवेदन है कि इस परिभाषा को 2 से 3 बार रटें और समझें, क्योंकि इसी परिभाषा में पूरा सर्वनाम है। अगर आप लोगों ने इस परिभाषा को डीपली अध्ययन, जो हम समझाना चाहते हैं, अगर आप उसको समझ जाते हैं
तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि इसी शब्द में पूरे इसी 1.5 लाइन में पूरा उसका सर्वनाम का पूरा निचोड़ है। देखिए, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों से तात्पर्य हमारा है संज्ञाओं से। सर्वनामों के बदले जो शब्द आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। कांता प्रसाद गुरु जो हिंदी व्याकरण के बहुत ही मर्मज्ञ आचार्य थे, उन्होंने परिभाषा दिया कि सर्वनाम उस विकारी, सर्वनाम एक, इसको पहले समझते हैं विकारी क्या होता है। मैंने आप लोगों से एक वीडियो में बताया था कि जो विकारी शब्द होते हैं क्या होते हैं, और विकारी शब्द एक बार समझने का फिर से प्रयास करिएगा। विकारी शब्द उसे कहते हैं जो समय आते ही अपने आप को परिवर्तन कर लेता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। प्रश्न यहाँ बनता है कि विकारी शब्द होते कितने हैं, और एक बार एग्जाम में ये प्रश्न बना कि विकारी शब्द कितने होते हैं, तो आप लोग बताइएगा। विकारी शब्दों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो विकारी होते हैं? तो पहला बताइएगा संज्ञा, दूसरा बताइएगा सर्वनाम, तीसरा बताइएगा विशेषण, और चौथा बताइएगा क्रिया। ये जो चारों होते हैं विकारी होते हैं, समय आने के बाद अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ से प्रश्न बना था कि जो विकारी संख्या कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं, और ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा विकारी शब्द नहीं है। आप लोगों से 3 ऑप्शन देगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और एक देगा क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण है यह विकारी शब्द नहीं है, और तीनों जो हैं विकारी शब्द हैं। यानी अगर इनकी संख्या कोई पूछे तो आप लोग बताइएगा 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इस प्रकार से हमारे 4 विकारी शब्द हैं, और इनकी संख्या सामने आप लोगों के आगे कौन कौन से आपने देखा। तो कांता प्रसाद गुरु ने अपनी जो परिभाषा दिया, उस परिभाषा में विकारी शब्द का प्रयोग किया था। उसने कहा कि क्या नाम है, कांता प्रसाद गुरु महोदय ने कहा कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा के बदले आते हैं, तो आप लोग बताइएगा। जैसे वह, यह, कौन। इसी प्रकार से इनकी संख्या कितनी होती है? 11। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी इनकी संख्या होती हैं। आप लोग परिभाषा याद कर नोट करिए और इसको समझने का प्रयास करिए। अब इसके बाद देखते हैं सर्वनाम जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है कौन कौन से होते हैं। सर्वनामों की संख्या। हमने कहा कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखते हैं सर्वनामों की संख्या। वह कौन कौन से शब्द हैं जो संख्या क्या नाम है संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, तो आप लोग बताइएगा। इनकी संख्या कुल कितनी है? इनकी संख्या 11 है। आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, हमने संख्या भी पूछा है, सर्वनामों की संख्या कितनी है। आप लोग स्पष्ट रूप से बताइएगा इनकी संख्या 11 है। अगर भेद पूछूं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो अब आप लोग वहाँ बताइएगा कि सर्वनामों के कुल भेद 6 होते हैं। अभी हमारा जो औचित्य है सिर्फ यहाँ संख्या से है। अब वो देखते हैं संख्या कौन कौन सी होती है। ठीक है, इनकी सर्वनामों की जो संख्या है 11 है। वो कौन कौन से सर्वनाम हैं जो संज्ञा के बदले आते हैं, तो आप लोग स्पष्ट रूप से बताइएगा। पहला जो हमारा आता है वह आता है मैं, और जो दूसरा आता है तुम, जो तीसरा रहेगा मैं तुम, और तीसरा रहेगा आप, चौथा जो रहेगा
वह, पाँचवां जो, छठा सो, सातवां क्या, आठवां कौन, नौवां कुछ, दसवां यह और 11वां कौन। इस प्रकार से हमारे कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। यही 11 ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा के बदले आते हैं। कभी कभी आप लोगों के सामने इस 11 में से नहीं ऐसे सर्वनाम आएंगे जो नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इन्हीं सबसे 11 से मिलकर बनता है। जैसे अगर यहाँ पर हम मैं कहूँ, मैं कहने से उत्तम पुरुष का बोध हो रहा, जो कर्ता होता, जो बोलने वक्ता होता है। और मैं अपने लिए हमें भी कह सकते हैं, मेरे को कह सकते हैं, हमारा कह सकते हैं, ईटीसी ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं सिर्फ मैं के स्थान पर। वो भी सर्वनाम ही होंगे, लेकिन इन्हीं शब्द से मिलकर बने हुए रहेंगे। आप लोग वहाँ अभी इसको हम डीपली देखते हैं कि कैसे हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द बनने वाले हैं। इस प्रकार से जो हमारे सर्वनामों की संख्या होती है 11। कौन कौन से होते हैं? ये 11 होते हैं। यही सर्वनाम है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होते हैं। कांता प्रसाद जो परिभाषा दिए थे, उन्होंने इन्हीं 11 को परिभाषित किया था और आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाया था। इस प्रकार से हमारा जो क्या नाम है परिभाषा, ये जो क्या नाम संख्या होती हमने देखा। अब उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सर्वनाम का मतलब इसका प्रयोग कैसे होता, उसको देखते हैं। सर्वनाम की संख्या अब देखते हैं। उदाहरण है, जैसे कि एक उदाहरण है, राधा ने कहा कि मैं मिठाई लूँगी। राधा ने कहा मैं मिठाई लूँगी। अब देखिए, आप लोग यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा और एक प्रश्न और वहाँ एक और उदाहरण लिख लेते हैं, फिर इसको समझाते हैं। शीला ने सीता से कहा कि वह घर जाएगी। अब आप लोग समझिए जो 11 सर्वनाम हैं वो इसमें कहाँ हैं। यह देखिए, इसको उदाहरण समझिए। राधा ने कहा कि मैं मिठाई लूँगी। ये जो शब्द है मैं, ये हमारा सर्वनाम है। अभी हमने परिभाषा देखा कि संज्ञा के बदले जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। शब्दों को शुद्ध करने के लिए इनका भी प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम कहें राधा ने कहा कि राधा मिठाई लूँगी, तो यह जो वाक्य होगा यह गलत होता है। इसीलिए इस राधा, जो यहाँ राधा आने वाला था, जिससे वाक्य हमारा गलत हो रहा था, उसके बदले हमने ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि हमारा वाक्य एक अच्छे से शुद्ध रूप से लिखा जा सके। जब हमने मैं शब्द का प्रयोग किया तो इसी मैं को हमने सर्वनाम कहा, यानी कि संज्ञा के बदले प्रयोग किया। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से संज्ञा के बदले इसका प्रयोग किया जाता है। तो राधा ने कहा कि मैं मिठाई लूँगी, यानी जो मैं है
यही सर्वनाम है, यही जो है संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है और वाक्य को शुद्ध करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा देखिए, शीला ने कहा, शीला ने कहा, शीला ने सीता से कहा कि वह घर जाएगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, शीला कहती है अपने लिए कि मैं घर जाऊंगी। शीला ने सीता से कहा कि वह घर जाएगी। वह जो है, अगर हम यहाँ शीला को रख दें तो वाक्य हमारा गलत हो जाता है, और शीला अगर रखते हैं तो यह जो संज्ञा हो जाता है। वाक्य को शुद्ध करने के लिए हम शीला के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पे एक ऐसे शब्द को रखते हैं कि जो हमारा वाक्य शुद्ध हो और सटीक हो। इसीलिए हमने शीला को हटा के यहाँ पर इस ऐसे शब्द का चॉइस किया जो सही हो। तो हमने संज्ञा के स्थान पे एक ऐसे शब्द को ला के बिठाया जो एक अच्छे एक शुद्ध वाक्य का निर्माण करता है। इसीलिए यह जो शब्द होगा यही होगा सर्वनाम। क्या होगा? यही होगा सर्वनाम। यानी शीला ने सीता से कहा कि वह घर जाएगी। इस प्रकार से हमारा जो उदाहरण है यह जो सर्वनाम का सटीकता का बोध कराता है। इसीलिए संज्ञा के स्थान पे इसको हम प्रयोग करते हैं तो हम इसी को सर्वनाम कहते हैं। इसके प्रयोग करने से हमारा जो वाक्य होता है शुद्ध होता है। इस प्रकार से हमारा जो उदाहरण होता है यह कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो एक बार रिवीजन करके देखिएगा और परिभाषा को ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि वही परिभाषा अगर आपके माइंड में होगी विशेष रूप से, वैसे तो परिभाषा बहुत से आप लोगों ने याद किया होगा, लेकिन विशेष रूप से मैं कहता हूँ विशेष रूप से याद होगी और विशेष रूप से सटीकता साथ अगर इसको पढ़ रहे होंगे तो यह आपको समझ में आएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको 100% समझ में आएगा। इस प्रकार से हमने उदाहरण देखा और कैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसको देखा। अब हम संज्ञा के जो भेद होने वाले हैं उसको देखते हैं। उसको भेद होने से पहले एक हम महत्वपूर्ण नोट्स है उसको हम देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट करिएगा, नोट्स। यह नोट्स जो होगा आप लोगों के लिए बेहद ही अच्छा होगा, तो आप लोग इसको देखिए। अब देखिए, संज्ञा के पुनरुक्ति मतलब डबल, संज्ञा के पुनरुक्ति, दोष से बचने के लिए, संज्ञा के पुनरुक्त दोष से बचने के लिए सर्वनाम या सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको समझिए। इसका कहने का तात्पर्य है जो यहाँ पर अगर दो शब्द शीला शीला लिखा जाए तो यह वाक्य जो है गलत होगा। इसी को यहाँ स्पष्ट किया गया है, संज्ञा के पुनरुक्त दोष से बचने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब हम आगे बढ़ें। ठीक है, अच्छा दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सर्वनाम के जो भेद होते हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। अगर हम इसको ध्यान से देखें या इसको अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग स्पष्ट रूप से कहेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसका एक ट्रिक है जो आप लोग हमेशा हमेशा भूल जाते हैं। बस इस ट्रिक को याद कर लीजिए तो आपका जो सर्वनाम के भेद हैं वो तुरंत क्लियर हो जाएगा। इसका जो ट्रिक होने वाला है यह होगा नीनी
पुप्पू आस, 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 शब्द हैं 1 2 3 4 5 6, इसको क्रमानुसार याद करिए। निन्नी पुप्पू आस, शायद इसको हम बड़ा करते हैं। देखिए निन्नी पुप्पू आस, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं इसको हम, ये हमारा ट्रिक फॉलो करता है कि नहीं। जो हमारा पहला भेद होगा, संज्ञा के कितने कुल भेद होंगे तो आप लोग बताइए। संज्ञा के सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो आप लोग बताइएगा 6। अब 6 कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। जो हमारा पहला होगा, निन्नी मतलब निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। अब दूसरा जो होगा, पहला क्लियर, अब दूसरा देखते हैं। निजवाचक और दूसरा होगा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हमारा तीसरा जो होगा, जो क्या नाम है, दूसरा होगा, तीसरा जो होने वाला है यह होगा प्रश्नवाचक। आप लोग यहाँ से थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। यह होगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब उसके बाद जो चौथा होने वाला है यह होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जो पांचवा होने वाला है, यह होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। और जो छठवां होगा संबंधवाचक, यानी कि हमारा जो ट्रिक है यह पूर्ण रूप से सिद्ध है। अगर आप लोग याद कर लेते हैं निन्नी पुप्पू आस, तो आप लोगों का जो यह सर्वनाम के जो भेद हैं यह क्रमानुसार याद होते हैं। निजवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। इस प्रकार से हमने सर्वनाम के जो 6 भेद हैं वो सामने देखे। अब यहाँ पर जो इसके लिए जो हमने बताया था 11 सर्वनाम हैं, कहाँ किसके अंतर्गत आते हैं। वह जो 11 सर्वनाम है किसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कहें यह वह, इसमें से किसके अंतर्गत वो आएगा। जो सो किसके अंतर्गत आएगा, कौन क्या किसके अंतर्गत आएगा। तो यही इसी क्रम में हम इसको भी सामने ही लिख लेते हैं उस 11 सर्वनाम को। तो हमारा देखते हैं निजवाचक सर्वनाम का जो होता है वह होता है आप, और जो निश्चयवाचक होता है यह होता है यह और वह। अभी समझने का प्रयास करेंगे। यह जो प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है कौन क्या, कौन क्या। उसके बाद जो पुरुषवाचक होता है यह होता है यह, मैं, तुम, आप। और उसके बाद जो अनिश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक जो होता है वह होता है कोई कुछ, कोई कुछ। जो संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है वह होता है जो सो, जो सो। अब आप लोग यहाँ पर इसको देखने का प्रयास करिएगा। अगर आप लोग के साइड वाला हल्का सा नहीं दिखाई देगा तो उसको आप इस समझने का प्रयास करिए। ये जो सर्वनाम हमने देखा कुल 11 होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आप काउंटिंग करेंगे तो इनकी संख्या 12 हो जाती है। अब आप लोग कहेंगे कि सर आप गलत बता रहे हैं। अभी आप बताएंगे 11 होता है, फिर कैसे आप यहाँ लिखवा रहे हैं 12। तो गिनती कर लेते हैं, देखते हैं कितना होता है। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। लो, हमने तो अभी 11 बताए, तो यहाँ पर 12 कैसे हो गए? यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है? आप लोग कन्फर्म रहिए कि 11 होती है। जो यहाँ 12 आ रही है, कुछ यहाँ लोचा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हमने 11 सर्वनाम देखे, वहाँ पर आप जो आया है 1 बार आया है, लेकिन जो यहाँ पर आप आने वाला है यह 2 बार आया है। एक आप निजता के बोध कराने के लिए आएगा, और एक आप जो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है, एक तीसरा होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो होता है अन्य पुरुष जिसे हम कहते हैं। अगर जो वक्ता बोलता है उसे मैं कहते हैं, हम कहते हैं, जो सुनता है उसे हम तू कहते हैं और आप कहते हैं। इसीलिए जो ये 2 आप आए हैं, अपना अपना रोल अपने स्थान पे ये शब्द डिवाइड होके प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए इन दोनों जो आप का प्रयोग हम एक बार लिखते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा सर्वनाम होता है वह 11 होता है। आप लोग कन्फर्म रहिए, सर्वनामों की संख्या कितनी होती हैं? तो 11 है। किसने कहा था? कांता प्रसाद गुरु महोदय ने कहा कि सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है? 11, जो हमने ऊपर देखा। इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं उनका जो चिन्ह होता है कौन कौन से होता है? तो आप लोग बताएंगे जो और सो। जैसे निजवाचक सर्वनाम है, जहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्वयं के लिए बोध होते हैं। हम जैसे कि अगर उदाहरण देखें, हम अपने आप घर चले जाएंगे, जो अपने आप आ रहा है उसमें जो आप आ रहा है वह निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होगा। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, कोई अगर पास की वस्तु है, जैसे पेन है, हम कन्फर्म है कि यह पेन ही है, उसके लिए यह का प्रयोग करते हैं। अगर कोई चीज़ दूर है, अगर हम वो भी कन्फर्म है कि वो चीज़ मोबाइल है, तो इसको हम वह कहेंगे, वह। पास के लिए यह और दूर के लिए वह। प्रश्नवाचक जैसे कौन, क्या, कौन आया है, क्या चाहिए आपको, प्रश्न का जहाँ बोध होता है वह प्रश्नवाचक होते हैं। पुरुषवाचक जो होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, जैसे हम बोल रहे हैं, हम वक्ता है, आप सुन रहे हैं, आप श्रोता हैं। अब हम किसी तीसरे वाले के व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वह जो होता है अन्य होता है। इसीलिए मैं, तुम और आप। और जो हमारा चौथा होने वाला है, इसके बाद पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक जो होता है, जैसे जहाँ निश्चित नहीं होता है, जैसे कोई आया है, पता नहीं कौन आया है, कोई पता ही नहीं, लेकिन कोई आया ज़रूर, कुछ लेते आना। बाजार गए और हम कह रहे हैं कुछ लेते आना, ये निश्चय नहीं है कि हम क्या ले आने के लिए बात कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है यहाँ देखते हैं। फिर उसके बाद संबंधवाचक जो होता है जो सो। संबंध के लिए, जैसे कि यह जो पेन है, मतलब जो जहाँ पर संबंध के लिए प्रयोग होने वाले वाक्य हैं वहाँ पर जो सो का प्रयोग होता है। आप लोग इसको याद करने के साथ साथ इन चिन्हों इनको जरूर याद करिएगा, इन सर्वनामों को जरूर याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि कौन कुछ सर्वनाम के किसके अंतर्गत आएगा। तो आप लोग बताएंगे जो सर्वनाम के भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आए। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप LT, TGT, PGT या UP टेट या C टेट या S टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग विशेष रूप से इसको ध्यान रखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोग अपने एग्जाम में जरूर देखे होंगे। इस प्रकार से जो हमारा सर्वनाम का भेद है हमने इसको देखा। सर्वनामों की संख्या कितनी थी? 11 थी। भेद कितने थे? 6। उसका ट्रिक था निन्नी पुपुआस। अगर हम इस ट्रिक के अनुसार चलें तब भी हमें वो संख्या याद रहेगी। अब इस प्रकार से हमने इसको देखा। अब हम जो है पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। जो सर्वनाम के भेद हैं 6, उसमें हमारा जो पहला हेडिंग होने वाला है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इस पुरुषवाचक सर्वनाम में हम इसके भेद को पढ़ेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर कौन सा कैसा है। आज हमारी क्लास यहीं तक है और
कल हम इसी वीडियो को जो जहाँ से हम टॉपिक छोड़ रहे हैं इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और तब तक आप लोग जितना हम पढ़ाए हैं उसको ज़रूर रिवीजन करिएगा, क्योंकि ये व्याकरण का सर्वनाम का आधार है। अगर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आने वाला जो टॉपिक है ये बेहद ही आपके लिए आसान साबित होगी। इसीलिए आप लोग यहाँ तक का जो है इसको आप कंफर्म करिएगा, कंफर्म करते चलिएगा। और अगला जो टॉपिक है क्या नाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको आप लोग एक बार ज़रूर रिवीजन करिएगा और फिर आके आप लोग वीडियो देखिए। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ ये क्लास थोड़ा सा डीपली होगी लेकिन आपके लिए बेहद ही कारगर सिद्ध होगी। और आप लोग अपने अंदर एक प्रकाश लीजिए। महात्मा बुद्ध जी ने एक कहा था, अपदीपो भव। आप लोग अपने अंदर खुद एक प्रकाश लाइए, आप दूसरे के प्रकाश से कब तक प्रकाशित होंगे। इसीलिए अपने मेहनत पे काबू रखिए, अपने मेहनत को आगे बढ़ाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू दोस्तों।